ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, और हमने कहा कि ये एनिमल फैट्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ब्यूटेरिक एसिड इसके एग्जांपल है, ये आपने एज इट इज याद रखनी है। अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं कि किस तरीके से ये हमारे पास जो फैटी एसिड में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, ये COOH। व्हाट इज COOH? फैसल, COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड। आप फैसल है? फैसल, मैम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्स उसके अलावा हमने क्या, एलिफेटिक, क्या था? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। एलिफेटिक का क्या मतलब था? लॉन्ग चेन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी उसी तरीके से अटैच होंगे। ये कौन आ रहा है? उस्मान, आपने कितनी जगहों से ज्वाइन करना है? ठीक है, उसी तरीके से जैसा हमने देखा था ना ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, C एक अटैच हुआ था, साथ में दूसरा C, ठीक है। एक मिनट में आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से हमने देखा था C और ये C, ठीक है। तीन हमारे पास हो गए, क्या चीज हो गई? कार्बन। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ अटैच होगा 7, और नीचे यहाँ पर इस C के नीचे क्या अटैच होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ये क्लियर हुआ है किस तरीके से एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है? जी मैम। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये मैं ड्रॉ करवाऊंगी तो उस टाइम मुझे कोई ना कहे कि नहीं आता, या बहाने ना करे उस टाइम कोई भी। ओके मैम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होंगे? जिनमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले कौन से थे हमारे पास? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड कौन से? जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। और हमेशा याद रखें, जो भी प्लांट सोर्सेज से आप फैट ऑब्टेन करते हैं ना, वो हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और ये आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट करते थे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम इनकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की टाइप्स देखें तो दो टाइप्स इसकी होती है। एक होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का क्या मतलब है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, काफी ज्यादा डबल बॉन्ड्स उसके अंदर जो है वो अटैच हो सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। ऑलिक एसिड जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, और एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमारे पास किसकी है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। फैट्स क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, आगे हम मूव करते हैं स्टीरॉइड्स की तरफ। स्टीरॉइड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, और लिपिड्स की ऐसी क्लासिफिकेशन है जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो नेचुरली पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? नॉन सेपोनिफेबल, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई सेपोनिन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सेपोनिन ग्रुप का क्या मतलब है? कोई नाइट्रोजीनियस बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती इन वाले लिपिड्स के अंदर, ठीक है। और ये इन क्लासेस में आते हैं, इनको आप स्टीरॉइड्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टीरोल्स आ जाते हैं। स्टीरोल्स में ये सब ग्रुप है, स्टीरॉइड की सब क्लास होती है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूंगी ना कि क्लासिफाई करें स्टीरॉइड को, तो पहले आप स्टीरॉइड लिखेंगे, उसके बाद जो आप इसको स्टीरोल भी आपने लिखना होगा, क्योंकि उसके सब क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं? सब ग्रुप्स होते हैं ये स्टीरॉइड्स के, जिनमें हमारे पास जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कोई कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ना कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, ना कोई कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है? जल्दी से बताएं। हम्म सोई विकोम,
जवाब दिया करें। जी मैम। अब तो हीटर भी लगवा दिया मैंने ग्रुप में आपको, ठंड भी नहीं है। कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन कौन से हैं? सी डबल बॉन्ड ओ जो सा ग्रुप है वो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और सी डबल ओ एच जो सा ग्रुप है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसके ऊपर लिख लें बेशक, ठीक है। और जो स्टीरोल है ना वो हमेशा ओ एल से एंड होते हैं, यानी कोई भी कंपाउंड आपके पास आ रहा है ना उसके एंड पे ओ एल लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, स्टीरोल्स है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया नेचुरल बिलोंगिंग स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल हो गया, अर्गोस्टेरॉल है, बाइल सॉल्ट्स है, मेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वहां से डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ रही है, स्टीरोल में। बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जैसा देखें कोलेस्ट्रॉल ओ एल लगा हुआ है ना, एर्गोस्टेरॉल ओ एल लगा हुआ है, तो जिस चीज के भी एंड पे ओ एल लगा हुआ होगा ना आप उसको कहेंगे ये स्टीरोल है। स्टीरोल बेसिकली क्या है, स्टीरॉइड है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को, कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल नाम से जाहिर हो रहा है कि स्टीरोल है, यानी कि स्टीरॉइड्स है, ठीक है। और ये एनिमल स्टीरोल है, यानी कि मोस्ट कॉमनली जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। और एनिमल टिश्यू में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड से जो है इसकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में जो है वो ये पाया जाता है। आप मुझे ये बताएं कि एनाटॉमी में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैम अभी तक ये डायसेक्शन वगैरह पढ़ी और सब सर ने सब अपर लिम्ब पढ़ाया है, उसमें जो एमएस वगैरह बोन वगैरह नेक रीजन और डिफरेंट बोन की वो बोन्स याद करवाई हैं मैं स्केल की। ठीक है, सिस्टम्स पे नहीं आए अभी? नहीं मैम अभी करवा रहे हैं सर साथ साथ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, नॉर्मल हमारी जो बॉडी होती है ना, एक दो चीजें याद रखें कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, ब्लड में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सीरम, ठीक है। देखिए आपके पास जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले कि ब्लड के अंदर हमारे पास ना सेल्स भी होते हैं, ब्लड सेल्स, जैसे कि WBCs हो गए, RBCs हो गए, प्लेट लगे, पढ़े हुए पहले, ये सुने हुए वर्ड्स? जी जी मैम पढ़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बल्कि आप लोग ये मेरे ख्याल से मैट्रिक में पढ़ते हैं ना। तो ये चीजें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, सेल्स, ठीक है। सेल्स के अलावा कुछ और चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको एक हमारे पास प्लाज्मा है, ये आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। एक प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब जो व्हाइट पार्ट होता है, ठीक है, जो लिक्विड होता है ना, आपकी खून किस तरह का होता है, लिक्विड होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि वो थिक हो जाता है। वो थिक किसी रीजन की वजह से होता है, ठीक है। वो ये आप लोग पढ़ेंगे उससे फिजियोलॉजी में कि किस तरीके से ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है और वो ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिनोजेन वगैरह, ये चीजें आप लोग फिजियो में पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि नॉर्मल प्लाज्मा रेंज में किस चीज को कह रही हूँ, जो व्हाइट, अगर आप सेपरेट करें ना ब्लड सेल्स को, और जो आपके पास लिक्विड पोर्शन है खून के अंदर, इन दोनों को सेपरेट करें तो एक व्हाइट पार्ट बच जाता है, एक रेड पार्ट बच जाता है। रेड पार्ट के अंदर आपके सारे ब्लड सेल्स चले जाते हैं, यानी कि आपके पास ये जो है WBCs हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, और प्लेटलेट हो गए। और दूसरा एक व्हाइट पार्ट होता है। व्हाइट पार्ट के अंदर जो है वो आप उसको प्लाज्मा कहते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है, थिक होता है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल प्लाज्मा लेवल देखें ना कि बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, तो 150 से लेके 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पर डाइल्यूट लीटर या डेसीलीटर कह सकते हैं, ठीक है। इतना जो है वो नॉर्मल बॉडी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर 140 ग्राम्स मतलब कि ये नॉर्मल आपके पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपको बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा के अंदर कितना प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स में जो है वो आपके पास 140 ग्राम्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो वो भी आपकी नॉर्मल एडल्ट में ना, तो आप उसको नॉर्मल में ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यह है कि कोलेस्ट्रॉल आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ना। सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? हम्म। एनिमल में। और प्लांट्स में क्या होती है? सवाल। ठीक हो गया।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो आपके पास जो है वो किस में पाई जा रही है, हमने कहा कि एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ये टिश्यू सेल्स क्या है कि जो आपके पास डिफरेंट सेल्स हो गए, उनका कॉम्बिनेशन टिश्यू कहलाता है, टिश्यूज में पाए जाएंगे, सेल्स में पाए जाएंगे। इसके अलावा प्लाज्मा किससे बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन से, ठीक है। लाइपोप्रोटीन का क्या मतलब है, लिपिड्स और साथ में प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। इन दो चीजों का, अभी हमने प्रोटीन ही पढ़े ना, अभी हम आगे प्रोटीन भी डिस्कस करेंगे। तो इन दो चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल क्लियर है? जी मैम। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये इसकी नॉर्मल रेंजेस याद रखनी है। फिर कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, स्टीरोल है हमने कहा, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से सिक्रीशन होती है, इसकी नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कितनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड के। लिपिड बेसिकली काम क्या करता है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये मैंने स्टार्ट में बताया था, ठीक है। इसके अलावा कैरियर ऑफ फैट